नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में एक और धर्म संसद होने जा रही है। धर्म संसद यानी कि किसी भी तरीके से हेट स्पीच या बवाल की आशंका। धर्म संसद यानी कि किसी न किसी पक्ष को दूसरे पक्ष के प्रति उकसाने की कोशिश करना। रुड़की क्षेत्र में यह धर्म संसद होने जा रही है, लेकिन इस बार धर्म संसद होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को तमाम जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने सीधा सीधा राज्य सरकार को चेता दिया है और कहा है किसी भी गड़बड़ी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। वास्तव में धर्म संसद एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी धर्म के जो नेता हैं या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, वो अक्सर दूसरे संप्रदायों के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देते हैं। इससे कई बार सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका बनी हुई होती है। हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ रायपुर क्षेत्र में एक धर्म संसद हुई थी। इस धर्म संसद में महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी हुई थी। इसके बाद पूरे देश भर में अच्छा खासा बवाल मचा था और दूसरे पक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति तो जताई थी, साथ साथ हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम नेताओं ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। यहां तक कि कई सामाजिक संगठनों ने भी इस धर्म संसद पर आपत्ति जताई थी या जो कुछ इस धर्म संसद में परोसा गया था उस पर आपत्ति जताई थी। यानी कि चौतरफा आपत्ति हुई थी जब महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां हुई थी। ऐसी ही एक धर्म संसद हरिद्वार क्षेत्र में भी हुई थी। इस धर्म संसद में भी बवाल जारी रहा। इस धर्म संसद में तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंदुओं को शस्त्र उठाने तक का आह्वान किया गया। इसके बाद यहां पर माहौल खराब होने की आशंका जताई गई। कई नेताओं के, कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए और कई तरीके की जो आलोचना थी वो भी इस धर्म संसद के बारे में हुई। लेकिन धर्म संसद एक ऐसा विषय है जिसको लेकर अब तमाम तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना के एक निवासी की पहल पर सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा का पूरा मामला पहुंचा। कपिल सिब्बल इस पूरे मामले की पैरवी करते हुए नजर आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई तथ्य प्रस्तुत किए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को चेता दिया है और कहा है अगर किसी भी तरीके से हेट स्पीच का मामला होगा तो उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार होगी। तो अब यह देखना बहुत दिलचस्प है कि 27 अप्रैल को रुड़की क्षेत्र में जो धर्म संसद होने जा रही है उसमें क्या परोसा जाता है, किस तरीके के तथ्य इस धर्म संसद में सामने रखे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, रुड़की वो क्षेत्र है जहां पर पिछले दिनों हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान भी सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। इसके बाद यह आशंका बनी हुई है कि जो धर्म संसद होगी वो कहीं ना कहीं दूसरे संप्रदायों पर तीखी टिप्पणी कर सकती है। इससे भी उन्माद बढ़ सकता है। इसलिए अभी से सुप्रीम कोर्ट सचेत हो गया है और उसने राज्य सरकार को हिदायत दे दी है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से धर्म संसद का आयोजन होता है, वहां पर क्या बातें परोसी जाती हैं और राज्य सरकार क्या जरूरी एहतियात बरतने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं। तो साथियों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले दो आग्रह विशेष हमेशा की तरह। अगर यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।